परसेंटेज का टॉपिक उठाने जा रहे हैं। तो लेट अस स्टार्ट। हम पहला क्वेश्चन करते हैं। इससे पहले भी हमने परसेंटेज के बहुत सारे लेक्चर्स किए, उनमें हमने शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चंस को सॉल्व किया और आगे भी हम यही ट्रिक अपनाएंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। इन एन इलेक्शन 10% वोटर्स डू नॉट कास्ट देयर वोट्स। एक इलेक्शन हुआ, उसमें 10% वोटर्स ने अपना, अगर 100% वोट्स थे तो 10% वोटर्स ने अपना वोट नहीं डाला। फिर क्या हुआ? और 1200 वोट्स कार्ड इनवैलिड। जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स थे उनमें मतलब 1200 वोट्स और उनको इनवैलिड कहा गया किसी रीज़न से। अजय एंड विजय आर द टू कैंडिडेट्स फ्रॉम द सेम प्लेस। अजय और विजय दो कैंडिडेट्स हैं जो कि सेम प्लेस से इलेक्शन लड़ने के लिए उठे। विजय गॉट 56% वोट्स ऑफ द वैलिड वोट्स। विजय ने 56% वोट्स लिए वैलिड वोट्स से और वो डिक्लेयर्ड हुआ विनर बाय 1800 वोट्स से। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। हमें क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ वोट्स पता करने हैं। शॉर्टकट, अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में हम सॉल्व करने बैठ जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो इसे हम शॉर्टकट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। 100% थे टोटल वोट्स, 100% थे वोटर्स, ठीक है, या टोटल वोट्स, टोटल वोट्स। 10% डिड नॉट कास्ट देयर वोट। वैलिड वोट्स कितने थे? वैलिड वोटर्स है, एक तो 100 में से पहले ये 10% निकालेंगे, वो क्या बनेगा? वो बनेगा 90%। वैलिड वोट्स है 90 माइनस दिस 1200, क्योंकि 1200 इस परसेंटेज में से माइनस निकालना है तभी ये वैलिड वोट्स बनेगी। 90% वोटर्स ने अपना वोट कास्ट किया है, ठीक है, और उसमें से 1200 वोटर्स इनवैलिड है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही बता रहा है 1200 वोट्स कार्ड इनवैलिड। फिर क्या हमें करना है? इस 100% में से देखना है, 100% टोटल वोटर्स थे। कैंडिडेट ए एंड कैंडिडेट बी, दो कैंडिडेट्स थे ना इलेक्शन में, अजय एंड विजय, अजय एंड विजय। अजय ने 56% वोट सिक्योर किए, तो विजय ने कितने किए होंगे? 44%। 100 में से जब इसको निकालेंगे दैट विल बी 44। फिर क्या करते थे हम? इन दोनों का डिफरेंस निकालते थे हम, मतलब कि विजय ने इस मार्जिन से जीता होगा, वो क्या होगा? 12%। 56 में जब 44 निकालेंगे दैट इज़ 12%, मतलब कि विजय ने जो इलेक्शन जीता है वो 12% वोट से जीता है। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन। फिर क्या करना है हमें आगे? 12% ऑफ, हमें क्या करना, पता करना है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स हमें पता करना है। 12% ऑफ दिस वैलिड वोट्स, वैलिड वोट्स कितने हैं? 90% माइनस 1200, विनिंग मार्जिन कितना है? 1800, ठीक है, वही मैंने किया। 12% ऑफ टोटल वोट्स कितना है? 1800। टोटल वोट्स 90% माइनस 1200 है, पहले ही ये मैंने बताया। वैलिड वोट्स कितने हैं? ठीक है, पहले मैंने 100 को 10 से सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, उधर निकला 90%। 90% को मैंने 1200 माइनस इसलिए किया ताकि 1200 वोट्स इनवैलिड है। और फिर मैंने किया 12% ऑफ टोटल वोट्स किसके बराबर है? क्वेश्चन में ही बता रहा है जो विनिंग मार्जिन है दैट इज़ 1800। विनिंग मार्जिन कितना है? 12%। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 90% निकलेगा 16200 के बराबर। इफ 90% वोट्स इज इक्वल टू 16200, देन 100% वोट्स किसके बराबर होएगा? 16200 डिवाइड बाई दिस 90 इंटू 100, दैट इज 18,000 वोट्स। ये था क्वेश्चन फर्स्ट। अब क्वेश्चन सेकंड पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड क्या बता रहा है? सैलरी ऑफ कविता एंड सरिता, सैलरी ऑफ कविता एंड सरिता इज इन रेशो ऑफ 4:5। सैलरी है कविता रेशो सरिता किस रेशो में है? 4:5।
सैलरी ऑफ सरिता इंक्रीज बाय 12%। सरिता की सैलरी इंक्रीज हो रही है 12% से। एंड ओवरऑल इंक्रीज इन द सैलरी ऑफ बोथ इज 10%। और ओवरऑल इंक्रीज कितना हो रहा है बोथ की सैलरी में 10% से। ठीक है, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द कविता सैलरी। मैं सपोज लूँगा, इसको भी मल्टीपल करूँगा 100 से, इसको भी मल्टीपल करूँगा 100 से, फ़र्क तो नहीं पड़ेगा कोई। ये क्या बनेगा 400 रेशो 500। अगर मैं सिंपली 4 और 5 लेता तो वो भी आसान तरीका था। ठीक है, मैंने 400 और 500 इसलिए लिया ताकि जो कैलकुलेशन हो वो इजी बनेगी। तो ये क्या बोल रहा है, सैलरी ऑफ सरिता इंक्रीजेज बाय 12%, मतलब इसकी सैलरी इंक्रीज हो रही है 12% से, इसकी सेम रहती है। इसकी जब 12% से इंक्रीज, अगर 12% ऑफ 500 निकालेंगे वो क्या बनेगा, वो बनेगा 60। तो मतलब इसकी सैलरी बन जाती है 560। 500 को ऐड करेंगे 60, दैट इज 560। और पहले कितनी सैलरी थी इनकी, इसकी 400 थी, इसकी 500 थी, वो कितना बन जाता है 900। और ये बोल रहा है ना ओवरऑल इंक्रीज इन द सैलरी ऑफ बोथ इज 10%। 900 का 10% कितना होता है 90। तो इसका मतलब ये बन जाएगा 990, क्योंकि क्वेश्चन में बता रहा है इंक्रीज इन द सैलरी ऑफ बोथ इज 10%, ये बता रहा है क्वेश्चन में। अब हमें क्या पता करना है, फाइंड द परसेंट इंक्रीज इन कविता सैलरी। हमें परसेंट इंक्रीज इन कविता सैलरी का पता करना है। देखो, कविता की सैलरी पहले 400 थी, फिर भी 400 रही। ठीक है, मतलब जब इसकी 12% इंक्रीज हुई, इसकी कुछ नहीं हुई, ओवरऑल इंक्रीज कितना हुआ 990। ठीक है, तो हमें क्या करना है फिर, इस टोटल सैलरी को हमें प्लस करना है और इस सैलरी को भी हमें प्लस करना है। ये कितना बन जाता है 990, ये कितना बनेगा 960। 960 इनिशियल था, फिर जब ओवरऑल इंक्रीज हो जाता है तो 990 बन जाता है। ठीक है, इन दोनों की मिला के 960 थी, इसमें खाली सरिता की इंक्रीज हो रही है, इसकी कांस्टेंट रहती है। ठीक है, और जब इन दोनों की मिलाते हैं इनिशियल सैलरी, फिर उसमें 10% इंक्रीज करते हैं तो 990 बन जाता है। फिर हमें क्या करना है, इसका इन दोनों का डिफरेंस देखना है। वो कितना है डिफरेंस 30, मतलब 30 चेंज आया हुआ है। ठीक है, 30 अपॉन क्या लेंगे, अपॉन किसकी सैलरी देखनी है कविता की, तो बेस वैल्यू क्या आएगी सैलरी ऑफ कविता इंटू 100, ये बनेगा 7.5%। सिंपल था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए मैन स्पेंड्स 30% ऑन फूड। एक आदमी अपनी मंथली इनकम 30% फूड पे खर्च करता है, 35% हाउस रेंट पे खर्च करता है, 9% ट्रैवल पे खर्च करता है और 17% एजुकेशन पे खर्च करता है। और आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस वो कितना बचाता है 7200। फाइंड द अमाउंट स्पेंट ऑन ट्रैवल। हमें क्या पता करना है कि वो ट्रैवल पे कितना अमाउंट स्पेंड करता है। तो हम शॉर्टकट ट्रिक से इसको भी करेंगे। ठीक है, टोटल इनकम कितनी है, टोटल इनकम है 100%, क्योंकि हमेशा 100% ही होती है। अगर मैं 100% लूँगा, ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स टोटल। एक्सपेंसेस कितने हैं टोटल, टोटल एक्सपेंचर कितना है 30% है फूड पे, 35 है हाउस रेंट पे, 35 है हाउस रेंट पे, 9 है ट्रैवल पे, और 17% है एजुकेशन पे। ठीक है, ये समझ आया आपको। 35 है फूड पे, 35 है हाउस रेंट पे, 9 है, इनको प्लस करेंगे, ये क्या बनेगा, ये बनेगा 91%। मतलब इसका एक्सपेंसेस आया है 91%। टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंचर किसके बराबर होता है, टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंचर किसके बराबर होता है, वो होता है सेविंग के बराबर। इनकम कितनी थी 100%, एक्सपेंसेस कितने निकले
91%, तो सेविंग बच जाएगा इधर। सेविंग क्या आएगा फिर, इसको इससे निकालेंगे, ये बन जाएगा 9%। मतलब इसने सेव किया है 9%। अब क्वेश्चन में ही बता रहा है कि वो सेव कर रहा है 7200। इसका मतलब 9% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 7200। ठीक है, तो ये देखने, अब हमें देखने 9% ऑन ट्रैवल कितना रिप्रेजेंट करता है। 9% ऑन ट्रैवल क्या करेगा फिर, 9% ऑन ट्रैवल क्या रिप्रेजेंट करेगा फिर, 72 डिवाइड बाई दिस 9। ठीक है, दिस 9 डिवाइड बाई दिस 9 इंटू दिस 9, 9% ऑन ट्रैवल। जब इसको हम सॉल्व करेंगे ये क्या बनेगा, ये और ये कैंसल, 7200। मतलब ये ट्रैवल पे कितना खर्च करता है, 7200। ये था हमारा आज का लेक्चर, परसेंटेज का आखिरी लेक्चर। इसके बाद हम एवरेज का टॉपिक उठा के लाएंगे और उसको भी हम शॉर्टकट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक अल्लाह हाफिज़।